हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुल्तान। और इस करंट इवेंट्स के सीरीज में, करंट अफेयर्स के सीरीज में वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन ब्रेक्सिट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी और भी वीडियोस हैं अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑन वेरियस अदर करंट इवेंट्स so that you can have look on it. And for now we are going to focus only on Brexit, specifically on its pros and cons. ब्रेक्जिट के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एज वी ऑल नो, 2016 में ब्रिटेन ने अपने कंट्री में एक वी कैन से रेफरेंडम लिया, राइट? वी कॉल इट रेफरेंडम, and in which the government asked to its people whether they want to remain in the European Union or they want to get out of or step out of European Union. So इसमें 2016 में ये एक डिसीजन लिया गया और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन्स वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रेक्जिट, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए काफी सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया। उसके हिसाब से नाउ ब्रिटेन इज टेकिंग इटसेल्फ आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। विल सी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस विच विल बी और वी कैन से विच कैन बी सीन आफ्टर दिस इवेंट। तो सबसे पहले let's have a look on the contribution to the European Union. This is the contribution. जैसे हम सबको पता है कि जब कोई कंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेती है तो उसकी मेंबरशिप भरनी होती है, दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, राइट? फंडिंग। जैसे अगर वर्ल्ड बैंक है या फिर यूएनओ है या फिर वी कैन से दिस अगेन यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ और ब्रिक्स in which India is a part of it. So ऐसे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सब में कोई ना कोई या फिर एक पर्टिकुलर डिसाइड किया हुआ शेयर देना होता है। तो उस हिसाब से ब्रिटेन यूज्ड टू गिव अराउंड 8 to 10 बिलियन पाउंड। ब्रिटिश करेंसी इज काउंटेड इन पाउंड। अराउंड 8 से 10 बिलियन के बीच में, आई थिंक इट वाज अराउंड 9, but we can roughly calculate it as 8 to 10 बिलियन पाउंड। तो इतना हर साल ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को दिया करता था। तो अब वो पैसा बचेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल बी सेव्ड इन द कंट्री। सेकेंडली, टेरिफ ऑन इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट। जब भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनते हैं तो ये सारे टेरिफ जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं यूजुअली, जिसे हम एफटीए भी कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। मतलब अगर कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है विद इन यूरोपियन यूनियन तो उसके लिए कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज पर टैक्स नहीं लगाती, और फिर अगर लगाती भी हैं तो बहुत माइनर लगाती हैं। दिस इज द थिंग। तो वो अब तक का टैक्स फ्री था, लेकिन अभी नाउ दे विल हैव टू रिफॉर्म इट, दे विल हैव टू रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम। तो अभी उनको रिफॉर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करनी पड़ेगी, वी कैन से टैक्स, राइट? दे विल हैव टू टैक्स नाउ। तो इसके बाद ब्रिटेन में कुछ भी अगर इंपोर्ट करना हो फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप तो उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द थिंग। और एक्सपोर्ट करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। इट विल बी सीन इन फ्यूचर व्हाट द डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। And thirdly, the sovereignty was compromised. How we can say that sovereignty was compromised? Because as the member of European Union, जो भी यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं,
इसका मतलब सारे मेंबर्स को वो फॉलो करना पड़ता है। तो इस अगर ये ब्रिटेन चाहे भी तो उस डिसीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए अब एक यूरोपियन यूनियन में से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन इज फ्री, सो देयरफॉर दे कैन टेक एनी डिसीजन दे वांट, राइट। तो इस तरह से यहां पर उसकी सॉवरेनिटी फिर से रिवाइव की जा सकती है। सो दिस इज थर्ड। फोर्थली, immigrants was one of the major problem and still today the Britain is facing this problem. Immigrants means those who are coming from other countries, right? Those who are coming from other countries, so they will have to be adjusted with British territory. तो ये एक प्रॉब्लम था, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के नाते अगर ब्रिटेन में किसी बाहर के देश वालों को आना है, से फॉर एग्जांपल जर्मनी के सिटीजन्स को अगर ब्रिटेन जाना है, सो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वीजा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। तो वीजा के बिना भी वो ब्रिटेन में जा सकते थे और ब्रिटेन से आ सकते थे। सो दिस मच वी कैन से फ्लेक्सिबिलिटी वॉज देयर। सो देयरफॉर the number of immigrants was increasing day by day। तो वो एक इशू था, तो जिसे हम कहते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कभी भी आओ कभी भी जाओ, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन यूर कमिंग एंड गोइंग। सो अब वो नहीं होगा। अब गवर्नमेंट वीजा अप्लाई कर सकती है, जिसके वजह से अगर किसी भी सिटीजन को ब्रिटेन में आना हो तो शायद उसके लिए अब गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरह से इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा। सो राइट। और इन्हीं इमिग्रेंट की वजह से या फिर बाहरी दूसरे देश वासियों की वजह से जो ब्रिटिश के जॉब्स थे वो जॉब्स भी चले गए थे इन द सेंस द इमिग्रेंट्स वर टेकिंग द जॉब्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो ब्रिटेन में आकर जॉब कर रहे थे, इसीलिए जो नेटिव ब्रिटिशर्स हैं उन्हें ही अपने कंट्री में जॉब नहीं मिल पा रहा था। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच ब्रिटेन हैज टेकन इटसेल्फ आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट। सो दिस इज द रीजन। एंड ऑफ कोर्स यूएसए इज वन ऑफ द वर्ल्ड पावर, राइट, टू विच वी कॉल सुपर पावर। सो the Britain was favored by USA because it was the part of European Union. So whatever is the say of USA, अमेरिका अपनी बात यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के जरिए पहुंचाया करता था। रिमेंबर दिस थिंग। तो अब वो शायद ना हो पाए क्योंकि ब्रिटेन इटसेल्फ हैज नॉट रिमेन्ड द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो शायद हो सकता है कि ब्रिटेन को उतनी we can say तवज्जो ना मिल सके जितनी पहले मिला करती थी, राइट। सो इट मे नॉट गेट अट्रैक्शन और द फोकस ऑफ अमेरिका टुवर्ड्स ब्रिटेन। एंड लास्टली, सिक्योरिटी इश्यूज। बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स, सिक्योरिटी इश्यूज had become a very biggest problem for Britain. We have witnessed so many riots in recent years. तो राइट्स एंड अदर रीजंस के वजह से दे वर वेरी मच वी कैन से कॉन्शियस अबाउट दिस इश्यूज, और जिसके वजह से इन राइट्स एंड ऑल चीजों में ज्यादा ही इजाफा हो गया था। तो नाउ इट मे नॉट बी डन। सो दिस इज द थिंग बिकॉज ऑफ विच ब्रिटेन हैज टेकन इटसेल्फ आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाउ it has decided to move alone. So that is the thing. And for more videos you can subscribe to our YouTube channel Simple Concepts by just clicking below red button, that is subscribe, and you can visit to our website www.studyland.in for more videos. Thank you for watching this video.